उपेंद्र कुशवाहा का तो पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही इस पूरे कार्यक्रम से दरकिनार कर दिया गया था। पोस्टरों में, ज़्यादातर पोस्टरों में उनकी तस्वीर नहीं थी। यह कह देना जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कौन कहता है? कभी आपने सुना है कि किसी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, कलह चल रही हो और किसी पार्टी के मुखिया या किसी पार्टी के सर्वे सर्वा आकर ये कहते हो कि देखिए हमारी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कलह चल रही है? कोई नहीं कहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी। क्या जनता दल यूनाइटेड है या डिवाइडेड है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक से बात करेंगे इन दिनों जो जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है किस तरीके से, क्योंकि हर एक नेता जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हर आदमी यही कहता है हमारे नेता तो सिर्फ एक हैं, यानी कि हमारे मालिक एक हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। मुखिया एक हैं, मालिक एक हैं, तो आखिरकार पार्टी के अंदर अंतर्कलह कैसा? ये अंतर्कलह तो अब दिख ही रहा है ना। चलिए इस पर बात करते हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक, जनता दल यूनाइटेड, और जब RCP सिंह पटना पहुंचे थे तो उन्होंने एक बड़ा ही कोट करते हुए बोला कि हम जनता दल यूनाइटेड है, यूनाइटेड, एकजुट है। क्या लगता है, एकजुट है? बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल डिवाइडेड है और ये तो खुलकर सामने आ गया है, ये तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। यह कह देना जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कौन कहता है? कभी आपने सुना है कि किसी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, कलह चल रही हो और किसी पार्टी के मुखिया या किसी पार्टी के सर्वे सर्वा आकर ये कहते हो कि देखिए हमारी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कलह चल रही है? कोई नहीं कहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं कहेंगे, RCP सिंह भी नहीं कहेंगे जाहिर तौर पर। लेकिन RCP सिंह ने जो कुछ भी कहा है उसी का मतलब यह है, उसी से ये संकेत मिल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड अब यूनाइटेड नहीं है, जनता दल डिवाइडेड है। कमाल की बात यह है कि RCP सिंह ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड समझते हैं ना, यूनाइटेड, तो यूनाइटेड नहीं है पार्टी। RCP सिंह ये दावा कर रहे हैं लेकिन डिवाइडेड है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। RCP सिंह ये कह रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि हम केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो संगठन का काम नहीं देखेंगे। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं आप थे तो, अरे आप थे नहीं, मैं हूँ। यानी कि RCP सिंह जेडीयू के बॉस थे, बॉस हैं और बॉस बने रहना चाहते हैं। जाहिर तौर पर अगर RCP सिंह का दखल संगठन में होगा, RCP सिंह का हस्तक्षेप संगठन में होगा तो ये ललन सिंह को, यानी कि ललन सिंह जिस तरीके से अब बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो पार्टी को चलाएंगे, संगठन को तेज करेंगे, तो हो सकता है कि RCP सिंह का भी मत उसमें प्रयोग करे। हो सकता है RCP सिंह उस बीच में कुछ बोले। RCP सिंह ललन सिंह के काम में हस्तक्षेप करेंगे। जाहिर तौर पर ललन सिंह के अधिकार क्षेत्र है कि वो संगठन में बदलाव करें, संगठन को लेकर वो फैसले लें, क्योंकि संगठन के सर्वे सर्वा अब ललन सिंह है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरह से RCP सिंह कह रहे हैं कि मैं संगठन को देखूंगा बिहार में भी, राज्य में भी, और ये मत समझिए कि मैं नहीं हूं, मैं अब भी हूं, तो इसका मतलब यही है कि टकराव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के बीच और बढ़ेगा। जो भीषण स्थिति हम देख रहे हैं वो भीषण स्थिति और इससे ज़्यादा भीषण स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर दखल देंगे, हस्तक्षेप करेंगे RCP सिंह ललन सिंह के काम में, संगठन के काम में, तो टकराव तो सामने आएगा बिल्कुल, और सामने आ भी रहा है, बढ़ेगा। अभी बहुत कुछ जेडीयू में होना बाकी है, इसके संकेत खुद ही RCP सिंह ने दे दिए हैं। और देखिए इतना लंबा संबोधन दिया, एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम RCP सिंह ने नहीं लिया। आखिर उपेंद्र कुशवाहा से कैसी नाराजगी? उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जब RLSP छोड़ के आए थे, जब वो जदयू में उनका विलय हुआ था, तब कुशवाहा समाज भी उनसे नाराज था। अब कुशवाहा समाज को अगर आप पूछेंगे तो वो भी कहता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा ने काम किया वो सही नहीं, उन्हें तो जो इज्जत पार्टी में मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही। देखिए, सवाल नाराजगी का नहीं होता ऋतिक, कई बार नाराजगी महत्वपूर्ण नहीं होती, सवाल सत्ता का संघर्ष का है। सत्ता का संघर्ष कई बार ऐसी तस्वीरों को जन्म देता है जो हम देख रहे हैं, कई बार ऐसे घटनाक्रमों की वजह बनता है जो हम देख रहे हैं। आपको याद होगा, बाहें फैलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया था, और जिस दिन एंट्री हुई उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में, उसी दिन वो पार्टी के जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। अब दिलचस्प क्या था उसमें, पार्टी के संविधान
को भी नजरअंदाज किया गया, उसकी भी अनदेखी की गई। तब पार्टी का संविधान ये कहता था कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं तो संविधान के मुताबिक ये नहीं हो सकता था। आरसीपी सिंह, पार्टी का संविधान कहता है कि जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा, लेकिन आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई उपेंद्र कुशवाहा को। तो संविधान को दरकिनार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को ये बड़ी जिम्मेवारी दी। तो आप जान सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की शायद हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय की भूल शायद उपेंद्र कुशवाहा को अब झेलनी पड़ रही है? नहीं, जो शायद ललन सिंह या आरसीपी सिंह उनसे नाराज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूल नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक रणनीति पर काम कर रहे थे कि किसी भी तरह से रूठे हुए लोगों को मनाना है और जिनकी घर वापसी की गुंजाइश है, जिनसे राजनीति का समीकरण, जातीय समीकरण, जिससे राजनीतिक लाभ आने वाले चुनाव में मिल सकता है, जिससे पार्टी मजबूत हो सकती है, उनकी घर वापसी कराई जानी है। मनजीत सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे कई नाम हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जिनसे आज भी हमारी बातचीत हुई, और कई लोग और शामिल हो सकते हैं, कई लोगों की और घर वापसी हो सकती है। तो नीतीश कुमार की भूल नहीं है उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार का तो बाँह फैला कर, लेकिन पच नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, जनता दल यूनाइटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा देखिए संसदीय दल का नेता हैं, वो संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है, उन्होंने बयान दिया कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई कार्यक्रम है। अरे भाई, जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं या फिर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं पार्टी कार्यालय, संसदीय दल के नेता को पता ही नहीं, और वो बिहार यात्रा पर है। वो कह रहे हैं कि मेरा कार्यक्रम पहले से ही फिक्स था। जहानाबाद कोई दूर भी नहीं था, वो जहानाबाद में थे। जहानाबाद से पटना आने में कुछ ज़्यादा देरी नहीं होती। या फिर जब वो ललन सिंह के जब अभिषेक उनका हो रहा था तब वो नहीं थे, तो क्या आरसीपी सिंह में नहीं होना चाहिए था? और ये बयान उनका देना कि मुझे तो पता ही नहीं, तो संसदीय दल का नेता को पता कैसे नहीं? उन्होंने कहा है कि मुझे चिट्ठी तक नहीं मिली। बिल्कुल, उनको जानकारी है। बहुत हैरान करने वाला बयान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही इस पूरे कार्यक्रम से दरकिनार कर दिया गया था। पोस्टरों में, ज़्यादातर पोस्टरों में उनकी तस्वीर नहीं थी, और इसकी स्क्रिप्ट जो लिख रहे थे अभय कुशवाहा, जिनको आरसीपी सिंह का करीबी माना जाता है, उन्होंने तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डीटीवी भारत के पास सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया था। डीटीवी भारत को सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा तो हैं नहीं, वो तो पार्टी के पदाधिकारी हैं और उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई पार्टी का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप चिढ़ कह लें, नाराज़गी कह लें, या उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत बताने की कोशिश कह लें, ये लगातार होता रहा है आरसीपी सिंह के खेमे की तरफ से, आरसीपी सिंह के गुट की तरफ से। और जाहिर तौर पर यह हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को जानकारी नहीं दी गई होगी, नहीं बुलाया होगा, उपेंद्र कुशवाहा जाते भी नहीं। इस तरह का टकराव है, और अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है जब नाम भी नहीं लेते। जी, एक आखिरी सवाल पूछेंगे, समय का अभाव है, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। अगर जनता दल यूनाइटेड अगर डिवाइडेड हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मेहनत की है सबको करीब लाने की, उनके लिए एक बार फिर से कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी जनता दल डिवाइडेड को यूनाइटेड करने में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो दोहरी चुनौती है। एक तो चुनौती 2020 में जिस तरह के नतीजे आए हैं, और अब उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है, पार्टी नंबर 3 पर आ गई है। तो एक तो चुनौती नीतीश कुमार के लिए वो है। कई दूसरी राजनीतिक मुश्किलें हैं। बीजेपी जिस तरह से ट्रीट करती है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम 2025 में अपने दम पर सरकार बना लेंगे। तो जो खेल बीजेपी करने जा रही है, या फिर जिस खेल का अंदेशा बीजेपी की तरफ से है, उससे निपटना भी मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती अपने ही दल में इस तरह की गुटबाजी कह लें, या फिर इस तरह का सत्ता संघर्ष अगर चल रहा है तो उसको शांत करना नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। और जिस तरह का सत्ता संघर्ष चल रहा है, जिस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी ये शांत हो जाएगा, या शांत हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें भी अपने अपने बड़ा सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। लेकिन नालंदा में आरसीपी सिंह ने भी यही कहा जाके कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। उन्होंने कल भी कहा, लेकिन क्या सबका मालिक एक है? यह कह देने के बाद किसी को यह अधिकार मिल जाता है, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, यह कह देने के बाद किसी को भी अधिकार मिल जाता है कि वो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को उनकी हैसियत लगातार बताए, उनका अपमान करे, उनके पोस्टरों से उनकी तस्वीर गायब कर दे, उनके बारे में ये कहे कि नहीं वो हमारे नेता ही नहीं है। किस तरह का अनुशासन जेडीयू में है और किस तरह की जो कार्यशैली है वो विकसित हो रही है जेडीयू में, नीतीश कुमार के लिए जाहिर तौर पर चिंता की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए थे। और जो जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों चल रहा है, क्योंकि बिहार की तीसरी पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी बनने पर कवायद तेज है। हालांकि पहले नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है और अपनी भी कवायद तेज कर चुका है, लेकिन जब 3 से 1 की तरफ जदयू बढ़ेगा तो बीच में उन्हीं की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है। किस तरीके से बढ़ेगी ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड
क्या यूनाइटेड है या डिवाइडेड है, हमारे सहयोगी ने बताया है, अभिषेक ने। और आप समझ सकते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है, अंतर कलह की बात सामने आ रही है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जदयू को बचाना बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।